कोई भी कंपनी में नोएडा में आओगे ना कंडक्ट हुए, अच्छा उसमें और भी पेपर। वेलकम टू अराउंड द व्लॉग्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक और मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, आपको सबको पता है। और मैं एक नोएडा सेक्टर 15 में हूँ। यहाँ पे आया था जैसे कि डेटा एनालिस्ट कोर्स के लिए, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मैंने विजिट किया। और एक मेरे दोस्त को लेना था डेटा एनालिटिक्स में, जैसे इंस्टीट्यूशन में कोई एडमिशन लेनी थी उसको। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कहाँ जाए, सेक्टर 15 जाए, सेक्टर 16 जाए या फिर 18 जाए। मैंने बहुत जगह कॉल किया था, मेरे को पता चला कि सेक्टर 15 में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जहाँ पे हमने आज संडे को हमने विजिट किया, क्योंकि 15 अगस्त को सारे इंस्टीट्यूशन बंद थे। तो चलो मैं उससे बात करता हूँ, और मैंने भी जो इंस्टीट्यूशन देखा था मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो देखो भाई, यही एडमिशन लिए हैं। और आपने कहाँ कहाँ विजिट किया? मतलब हमने यहाँ पे सेक्टर 15 में हाँ जी स्टूडियो एक था, हाँ एक स्किल कोड था एकेडमी, हाँ एक मैंने उधर B26 एरिया था सेक्टर 2 में, वहाँ पे थोड़ा वो टेक प्रथम नाम की कोचिंग, इधर आ जाओ थोड़ी सी। हाँ ठीक है। टेक प्रथम नाम की कोचिंग वहाँ। फिर एक मैंने अंत में स्किल कोर नाम की एक एकेडमी है जो मेट्रो के ठीक सामने है, हाँ वहाँ मैंने विजिट किया। वहाँ वो हमें अच्छे से मतलब इंफॉर्मेशन दिए, नॉलेज दिए कि आपको कैसे कैसे करना है डेटा एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें इनको इन्फॉर्मेशन मिला। हमने कम से कम 4-5 इंस्टीट्यूशन को विजिट किया, बट एट द एंड ऑफ टाइम मेरे को बस एक ही इंस्टीट्यूट सही मिला, वो स्किल कोर है। क्योंकि आप स्किल कोर के नाम से अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, तो उसने भाई वो जो टीचर है ना, जो पढ़ाने वाले हैं, वो ऑनर भी है और बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, बच्चे की स्किल्स लेते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखा है, प्रोजेक्ट गाइडलाइंस देते हैं, प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें उनके इंस्टीट्यूट में किए जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे, जी इंस्टीट्यूट भी देखा जो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए वो बेटर है। उसके बाद मैंने एक सॉफ्ट स्किल्स भी देखा, बट वो 3.5 महीने में आपको साढ़े तीन महीने में 35,000 आपसे पैसा ले रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा था, और 3.5 महीने में कोई बंदा सीख नहीं पाएगा, क्योंकि जिसको कोडिंग का सी नहीं पता वो 3.5 महीने में कैसे कोडिंग सीख सकता है। उसमें एक्सेल, SQL, पावर BI और आपको पांडास, पाइथन, ये सारी चीज़ें पढ़ाया जाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो आपको कैसा लगा इंस्टीट्यूट, मतलब ओवरऑल? मुझे इंस्टीट्यूट में वो बहुत अच्छा लगा। मुझे पहले तो वो बताया कि आपको पहले 3 से 4 महीने प्रिपरेशन करवाएंगे, हाँ फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट देंगे बनाने के लिए, हाँ उसके बाद आपको मॉक टेस्ट करवाएंगे, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू लेंगे, मॉक इंटरव्यू। उसके बाद आपको हुए अच्छा उसमें और भी पेपर, जो भी कंपनियां आएंगी वो आपको कंपनियों द्वारा इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। हाँ। तो आपने मतलब देखो भाई, ये सरकारी की तैयारी करते थे, कितने साल से सरकारी की तैयारी करते थे? मैं तो कम से कम 5 ईयर लग के तैयारी करते मतलब 4-5 साल से ये तैयारी करते थे। सोच सकते हो 4-5 साल से तैयारी करिए, और आज के टाइम में सरकारी जॉब का क्या हालत है आपको आप बता सकते हो? मतलब अभी पेपर भी लीक हुआ था, आप कुछ बताओगे सरकारी के बारे में? मैंने ग्रेजुएशन भी किया था, ग्रेजुएशन के बाद मैंने 3 साल और प्रिपरेशन किया। ठीक है। उसमें पेपर भी लीक हुए थे बहुत, यूपी पुलिस के ही पेपर लीक हो गए थे ये जनवरी साइड। हाँ ठीक है। उसमें तो टेलीग्राम पे पूरे पेपर बट गए थे। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने धरने दिए, तो फिर पेपर कंडक्ट आगे के ये लेखपाल के पेपर हुए जो अभी तुरंत हुए थे, कुछ कम से कम 2 से 3 महीने पहले। हाँ वो भी पेपर लीक हो गए। कई सेंटरों पे पेपर चले आधी से 2-3 घंटे, मतलब पेपर की टाइमिंग 12 बजे, तो जो 2-3 बजे तक पेपर चलाए वो छोड़े। ऐसे तो सोचो इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं। अभी मेरा भाई भी पेपर देने गया था रेलवे का, ये ग्रुप डी का, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे पेपर हो रहा है, जहाँ पे पेपर सेंटर पे भाई AC नहीं है, पंखा यूं चल रहा है, बच्चे इतने गर्मी में, और ये CBT एग्जाम दे रहे हैं। सोचो कितना ज़्यादा, मतलब सरकारी अगर आप तैयारी करते हो ना, तो कोई या तो अच्छे लेवल की तैयारी करो, अगर आप छोटे लेवल का भी तैयारी कर रहे हो, कोई अगर गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो उसके 100% आपको लगना पड़ेगा। क्या पता भाई पेपर सेंटर कैसा होगा, जब तक आप मतलब उस लेवल की तैयारी नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, और उस लेवल की तैयारी भी करोगे तो लाखों करोड़ों बच्चों में मार खा जाओगे, क्योंकि आपका जो मेरिट होगा ना अपर लेवल पे बना देता है। इस साल 80 का है तो अगले साल 85 का 82 का हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने UPSI पेपर दिया था। हाँ मेरा कम से कम 80% मार्क्स था, ठीक है। मतलब 100% थी। हाँ हाँ अब कट ऑफ जो आई तो वो कम से कम 90 मार्क्स का ही, 90% मार्क्स। सोचिए आप कितने हाई लेवल पे कट ऑफ बना दे रहे हैं। अब कितना बच्चा एक्यूरेसी हिसाब से प्रिपरेशन करे। एक नॉर्मल बच्चे एक नॉर्मल एज तक मतलब ना मार्क्स ला सकता है। बात तो सही है यार। मतलब तब जाके ये इतने ओवरऑल घूमने के बाद से अब इनको लगा कि यार अब थोड़ी सी प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा तैयारी किया। तो मतलब सही है, प्राइवेट सेक्टर में आपने जो इंस्टीट्यूशन चूज़ किया है बेटर है। आप देखो यार, हर कोई कहता है ना कि मैं सरकारी की तैयारी करता था, प्राइवेट जॉब तो मेरे को इंस्टेंटली मिल जाएगी। प्राइवेट जॉब इंस्टेंटली नहीं मिलती है। जैसे आप सरकारी में मेहनत करते हो, वैसे ही आपको प्राइवेट में भी मेहनत करना पड़ता है। अगर आपको टेम्पोररी जॉब चाहिए तो कॉल सेंटर आपके लिए खुला है, सेल्स डिपार्टमेंट आपके लिए खुला है। कोई भी कंपनी में नोएडा में आओगे ना, तो कॉल सेंटर में आपको आराम से जॉब लग जाएगी। बस कॉन्फिडेंस नॉलेज थोड़ी सी आप बात कर लोगे ना, सेल्स में आप बात कर लोगे लोगों से अच्छे से, तो लग जाएगी। बट सैलरी कितनी? 10-12 हज़ार। एफर्ट कितना मारना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा। सेल्स आपके टारगेट बहुत करवाएंगे,
लेकिन सेल्स भी बेटर है जो इंटरेस्ट मार्केटिंग में रखता है उसके लिए। तो ठीक है गाइस, आपको देखो जैसे जैसे इनका प्लेसमेंट होता है, जैसे जो क्लासेस देते हैं, मैं इनसे टाइम टू आके बीच में पूछते रहूँगा क्या क्या चीज़ें सिखाया गया। और अगर इनका प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि इनको 0 लेवल से सिखाया जाएगा, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। और आपको इंस्टीट्यूशन का नाम मैं तो बता दिया, सॉफ्ट केयर नाम के इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, स्किल केयर के नाम से इंस्टीट्यूशन है। आप आज के एडमिशन ले सकते हो, बढ़िया टीचर यार, अच्छे हैं। उनके यूट्यूब पे भी जाके देखना, इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। थैंक यू भाई, इनसे बात करके चलो। बहुत अच्छा लगा। ये अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, घुमाते हैं। जितने सपोर्ट करोगे उतने सही रहेगा। गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।